राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संत सद्गुरु के पास बैठने से क्या फायदा होता है। साधु संगत का क्या अर्थ है, या दूसरे शब्दों में साध संग का क्या अर्थ होता है। आखिर सच्चा साधु किसे कहा जाता है। कोई पूरा गुरु कब कहलाया जाता है, और पूरे गुरु के पास में बैठ जाने से क्या फायदा होता है। नामदान तो बहुत दूर की बात है, परंतु अगर हम किसी पूरे संत सद्गुरु के पास भी बैठ जाएं तो उससे हमारा क्या लाभ होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है, साध संग ओ राम भजन बिन काल निरंतर लूटै। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। कह रहे हैं कि हम जीवन के सपनों में खोए हुए हैं। जन्म और मरण, जीवन में जन्म के बाद जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ भक्ति करने की कोशिश करते हैं, ये सब सपने हैं। तो संत दरिया कहना क्या चाहते हैं। संत दरिया कहना चाहते हैं कि जीवन के इन अगर सपनों में ही तुम सब खोए रहे तो मौत तुम्हें लूटती ही रहेगी। तुम इकट्ठा करोगे और मौत लूटेगी। कितनी बार तो इकट्ठा किया और कितनी बार मौत ने लूटा। कब चेतोगे। साध संग और राम भजन बिन। साध संगत का अर्थ है सतगुरु, संत सद्गुरु की संगत का अर्थ है जहाँ राज को याद करने वाले लोग इकट्ठे हुए हों, जहाँ उस परमात्मा की याद चल रही हो, जहाँ अदृश्य को छूने का अभियान चल रहा हो। साध संगत का अर्थ है जिन्होंने कुछ कुछ घूंट पिए हो, जिन्होंने थोड़ी मस्ती पी हो, जिन्हें थोड़ी मस्ती आ गई हो और आंखों पर लाली छा गई हो, जिनके जीवन में तुम जितना जानते हो उससे ज़्यादा दिखाई लगता है, जिनकी आंख थोड़ी पैनी हो गई हो, जिनकी प्रतिभा में थोड़ी धार आ गई हो, जो थोड़े से जागने लगे हों, करबट लेने लगे हों, सुबह जिनकी करीब हो, नींद टूटने को हो या टूट गई हो, इसको हम साध संग कहते हैं। मतलब ऐसे लोगों की संगति में बैठो, क्योंकि जागों के पास बैठोगे तो ज़्यादा देर सो ना पाओगे। सोयों के पास बैठे तो बहुत संभावना है कि तुम भी सो जाओगे। सब चीज़ें संक्रामक होती हैं। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हारे पास बैठा आदमी उबासी लेने लगे और तुम्हें याद नहीं आता कब तुमने भी उबासी लेनी शुरू कर दी। तुम्हारे पास बैठा आदमी झपकी लेने लगे और तुम्हारी आंखों में तंद्रा उतरने लगती है। मनुष्य इतना टूटा नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा है। हमारे भाव एक दूसरे को आंदोलित करते हैं। चार लोग प्रसन्न बैठे हों, तुम उदास आए थे, लेकिन उनकी हंसी, उनका आनंद और तुम्हारी उदासी गई, तुम भी हंस उठे। और चार लोग उदास बैठे थे, तुम हंसते चले आते थे, बड़े प्रसन्न थे और उनकी उदासी के घेरे में आए, उनकी उदासी के ऊर्जा क्षेत्र में आए कि फिर तुम भी उदास हो गए। हम अलग थलग नहीं हैं। हम सभी व्यक्ति, सभी शख्सियतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम छोटे छोटे द्वीप नहीं हैं, हम महाद्वीप हैं। हम एक दूसरे को आंदोलित करते हैं। हम एक दूसरे में प्रवेश किए हुए हैं। इसीलिए साध संग का मूल्य है। जहाँ जागे लोग बैठे हों, वहाँ बैठकर सोना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ परमात्मा की याद चल रही हो, वहाँ तुम भी धीरे धीरे टटोलने लगोगे। और जहाँ इतनी मस्ती परमात्मा की याद के कारण तुम्हारे भीतर अभीप्सा न उठेगी कि कब होगा वह सौभाग्य का दिन कि ऐसी मस्ती मेरी हो। संत दरिया को देखकर तुम्हारा दिल डांवाडोल नहीं होगा क्या।
संत कबीर के पास बैठकर तुम्हारे भीतर का कबीर जागने नहीं लगेगा क्या? मीरा की झनकार सुनकर तुम सोए ही रहोगे क्या? तुम पत्थर नहीं हो। कहते हैं पत्थर की हुई अहिल्या भी राम के चरण के स्पर्श से पुनर्जीवित हो उठी। साध संग, पत्थर भी प्राणवान हो जाए, तुम प्राणवान ना हो सकोगे। तुम अहिल्या से भी ज्यादा पत्थर हो गए हो क्या? नहीं, इतना पत्थर ना कोई कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। हमारा मौलिक लोक कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कितने ही सो जाओ, परत दर परत कितने ही दब जाओ, कितने ही खो जाओ, मगर हीरा तुम्हारा है। और परत दर परत कितना ही खोया हो, तोड़ा जा सकता है। साध संगत का अर्थ है जहां हथौड़ी चल रही है, जहां परतें तोड़ी जा रही हैं, जहां बीज फूट रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, जहां नया नया आविर्भाव हो रहा है, जहां तुम देखते हो अभी जो पास में सोया था वह जाग गया, अभी जो रोता था हंसने लगा, अभी जो उदास था नाचने लगा। तुम्हारे पैरों में ताल बजने लगेगा, तुम्हारे हाथ भी थपकी लेते लगेंगे। प्रीतिकर संगीत को सुनकर तुम्हारे पैर थिरकते हैं या नहीं? प्रीतिकर संगीत को सुनकर तुम ताली बजाने लगते हो या नहीं? प्रीतिकर संगीत को सुनकर तुम डोलने लगते हो या नहीं? बस साध संग उस परमात्मा का संगीत है जहां गाया जा रहा हो। वसे अवसरों को चूकना मत, क्योंकि वही एक संभावना है। पृथ्वी परमात्मा से बहुत खाली हो गई है। अब तो कहीं जहां सत्संग चल रहा हो, जीवंत सत्संग चल रहा हो, उन अवसरों को चूकना मत। जाओ किसी पूरे संत सदगुरु के पास, सत्संग जरूर सुनना। समझ आए ना आए, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जिस मस्ती में वो सामने वाला संत सदगुरु सत्संग कर रहा है, उस मस्ती में डूबो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? होता यह है कि लोग मुर्दा तीर्थों पर इकट्ठे होते हैं। कभी वहां सत्संग था, ये बात सच है, नहीं तो तीर्थ ही ना बनता। जब मोहम्मद साहिब जिंदा थे तो काबा तीर्थ था, अब नहीं है, अब सिर्फ पत्थर है। माफ करना मेरे मुसलमान भाई बहन, बुरा मत मानना। जब बुद्ध जीवित थे तो गया तीर्थ था, अब नहीं है, अब तो सिर्फ याददाश्त है। समय के पत्थर पर छोड़े गए अतीत के चिन्ह मात्र हैं। बुद्ध तो जा चुके, पैरों के चिन्ह हैं। पैरों के चिन्हों की तुम कितनी ही पूजा करो, तुम बुद्ध ना हो जाओगे। ये तो बुद्धों के पास ही क्रांति घटती है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य ऐसा है कि जब तक उसे खबर मिलती है, जब तक उसे खबर मिलती है, तब तक बुद्ध विदा हो जाते हैं। जब तक वह अपने को राजी करवाता है, तब तक वह बुद्ध विदा हो जाते हैं। शरीर छोड़ जाते हैं, चोला छोड़ जाते हैं। जब तक वह आता है, आता है, आता है, टालता है, फिर कभी आता है, तब तक तीर्थ तो रह जाता है, लेकिन तीर्थंकर जा चुका होता है। फिर पत्थर पूजे जाते हैं, फिर सदियों तक पत्थर पूजे जाते हैं। साध संग, पत्थर की मूर्तियों से साथ करने से कुछ भी ना होगा। और ध्यान रखना, परमात्मा महाकरुणावान है। ऐसा कभी भी नहीं होता पृथ्वी पर कि दो चार दिए ना जलते हों। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं ना कहीं तीर्थ ना जन्मता हो। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं ना कहीं अमृत ना झरता हो और कमल ना खिलते हों। जरा तलाशो, जरा पुरानी धारणाओं को छोड़कर तलाशो, मिल जाएगा तुम्हें तीर्थ, और नहीं तो मौत तुम्हें लूटेगी। तो साधुओं के साथ अपने को लुटा दो, नहीं तो मौत तुम्हें लूटेगी। और साधुओं के साथ लूटने में तो एक मज़ा है, क्योंकि जो लूटता है वह कूड़ा करकट है और जो मिलता है वह हीरे जवाहरात है। और मौत के हाथ लूटने में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जिसको हीरा जवाहरात समझा था तो नहीं। मौत उस कचरे को ले जाती है और हमें तड़फड़ाती छोड़ जाती है, इतना तड़फता छोड़ जाती है, और हीरों की ऐसी आसक्ति और ऐसी आकांक्षा छोड़ जाती है। कचरा ही था, मगर हम तो हीरा समझकर पकड़े थे कि हम मरते वक्त उसी कचरे की फिर आकांक्षा को लेकर मरते हैं, और फिर उसी आकांक्षा में से हमारा नया जन्म होता है। महाराज जी फरमाया करते थे, जहाँ हादसा
तहाँ वात्सा। फिर दौड़ शुरू हो जाती है। तुमने एक बात ख्याल की? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रात्रि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा जो आखिरी बिल्कुल आखिरी ख्याल होता है वही सुबह उठते वक्त तुम्हारा पहला ख्याल होगा। नहीं सोचा हो तो प्रयोग करके देखना। इसमें तो किसी मनोवैज्ञानिक से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। रात बिल्कुल आखिरी आखिरी जब नींद आने ही लगी, आ ही गई, तब तुम्हारा जो आखिरी ख्याल हो जरा उसको ख्याल में रख लेना। और सुबह नींद टूटी टूटी बस टूट ही रही है, होश आया कि नींद टूट गई, तत्क्षण देखना तुम चकित होकर हैरान हो जाओगे। जो आखिरी ख्याल था रात वही पहला ख्याल होता है सुबह। यही जिंदगी का भी राज है। मरते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है वह गर्भ में जाते वक्त पहला ख्याल हो जाता है। क्योंकि मौत भी एक लंबी नींद है। अगर तुम धन की वासना में मरे तो बस पैदा होते ही धन की वासना तुम्हें फिर पकड़ लेगी। इसीलिए तो बच्चों बच्चों में इतना भेद है। कोई छोटा बच्चा ही संगीत में ऐसा कुशल हो जाता है कि भरोसा नहीं आता। कोई छोटा बच्चा ही ऐसा आध्यात्म में उन्नति करने लग पड़ता है कि भरोसा नहीं आता कि इस छोटे बच्चे को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये सब पुराने जन्म की इच्छाएं होती हैं, पुराने जन्म की धारणाएं और संस्कार होते हैं। मरते दम तक जो आखिरी ख्याल होता है, चाहे आध्यात्म का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे धन का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का हो, वही ख्याल लेकर जब तुम मरते हो, अगला जन्म उसी ख्याल के साथ तुम्हारे साथ आता है और तुम वही सब करने लगते हो जो तुम करना चाहते थे पिछले जन्म में। फर्ज करो तुमने भजन सिमरन किया, तुम्हारी उम्र हो गई कोई 75 से 80 साल, या जितनी भी उम्र है 90-95 तक पहुंच गए होंगे आप सब। कोई होगा एक आध जो मुझे अभी सुन रहा है। तो ख्याल रखना, मरते वक्त जो तुम्हारा ख्याल होगा वही तुम्हारा अगली जिंदगी में नया ख्याल बनेगा। अगर तुमने पूरी जिंदगी में कमाई की, भजन सिमरन किया, कुछ नहीं दिखा आंखों में, कुछ भी तरक्की नहीं हुई, परंतु ऐसा मत समझना कि तुम्हारी तरक्की नहीं होती। तरक्की होती है, धीमी होती है, होती जरूर है। मान लो तुम्हारे हिसाब से तरक्की नहीं हुई, तो जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम वहीं से शुरू करोगे। चेतना की जागृति वहीं से होगी। कुछ तो मैंने कहानियां पढ़ी हैं कि 5-5 वर्षीय जो बेटे थे, बेटियां थीं, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। ये कैसे हो जाता है? ये इसीलिए हो जाता है जहां आत्सा तहां वात्सा। तो मैं कह रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा ही संगीत में ऐसा कुशल हो जाता है कि भरोसा नहीं आता। विथोवन के संबंध में कहा जाता है कि जब वह 7 साल का था तो उसने अपने देश के बड़े बड़े संगीत महारथियों को पानी पिला दिया। 7 ही साल का था। तो हम कहते हैं प्रतिभाएं हैं ऐसे लोगों को। लेकिन 7 साल के बच्चे में ये प्रतिभा आकस्मिक नहीं है, क्योंकि ना बाप संगीतज्ञ थे, ना माँ संगीतज्ञ थी, ना घर का वातावरण संगीत का था। सच तो यह है कि बाप भी खिलाफ था, माँ भी खिलाफ थी, परिवार भी खिलाफ था कि ये क्या दिन रात मचा रखा है, पढ़ना लिखना है कि नहीं, होमवर्क करना है कि नहीं, और विथोवन है कि लगा है अपनी धुन में। 7 वर्ष की उम्र में ऐसी अनूठी प्रतिभा वैज्ञानिकों के पास और सुलझाने समझाने का कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन हमारे पास उपाय है। ये मरते क्षण संगीत को ही पकड़कर मरा होगा। शायद मरते वक्त भी इसके हाथ में वाद्य रहा होगा। शायद मर जाने के बाद ही इसके हाथ में वाद्य छीना गया होगा। कोई बच्चे जन्म से ही गणितज्ञ हो जाते हैं, कोई बच्चे जन्म से ही चोर हो जाते हैं, जिनके घर में सब कुछ है, जिन्हें चोरी की जरूरत नहीं है, लेकिन चोरी किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। आज से कोई करीब 5-6 साल पहले जब मैंने बीएससी में एडमिशन ली थी, हाँ पूरी कर नहीं पाया बीएससी इन केमिस्ट्री। तो जब मैंने बीएससी क्लास में कॉलेज में एडमिशन ली थी तो मुझे याद है कि मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स पढ़ाया करता था। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ाया करता था तो मेरे एक मित्र थे, बहुत प्रसन्न परिवार के थे, साथ में वो भी पढ़ाया करते थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे बच्चों को, 11वीं 12वीं के बच्चों को।
लेकिन एक ही लड़का और एक ही परेशानी थी उनकी, चोरी। सब है, जो चाहिए उसे देने को राजी हैं। लड़के के लिए कार लेकर दी है, लड़के को कमरा अलग दिया है, लड़के की सारी सुविधाएं पूरी की। और चुराए क्या? वह छोटी मोटी चीज़ें, किसी का बटन ही चुरा ले, और तुम्हारा कोट टंगा है, बटन ही तोड़ ले। किसी के घर भोजन करने जाए, चम्मच ही घीसे में सरका ले। बिल्कुल फिजूल, जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। समझा समझा कर परेशान हो गए, वह माने ही नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि क्या करना है। ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती बड़े जल्द बन जाती है। उनके लड़के को मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उससे मैत्री बनाई। मैं किसी से कहना तो चाहता ही था, क्योंकि उसके लिए यह चोरी नहीं थी। दुनिया इसे चोरी समझती हो, वह इसमें रस लेता था। मैं कहता था, आज फलाने को धोखा दिया, आज उसको रास्ते पर लगा दिया। जब मुझसे उसकी दोस्ती हो गई, तो वह मुझे आकर मुझे सुनाने लगा कि बड़े बुद्धिमान बने हैं। आज मैंने वहाँ पे फलाने के घर में भोजन किया था, मार दी चम्मच। बैठे रहे बुढ़ऊ सामने, समझ ना पाए। मेरे मित्र के दादाजी बैठे रहे, नजर रखे हुए थे, क्योंकि सबको पता है। मगर आखिर मैं भी अपने काम में कुशल हूँ। मैं कहा, कभी तू अपनी चीजें तो दिखा, तूने कहाँ सब छिपा रखी हैं? उसने कहा, मैंने एक अलमारी में सब बंद कर रखी हैं, आप आए और मैं आपको बताता हूँ। उसकी अलमारी देखने जैसी थी। छोटी छोटी चीज़ें, बटन, चम्मच, माचिस, सिगरेट की डिब्बी, खाली डिब्बी। हालांकि वो इतने बड़े प्रोफेसर का लड़का था जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, कि इस फला फला प्रोफेसर को फला फला दिन धोखा दिया, इस तारीख को इस समय उनकी जेब से ये डिब्बी मारी। उसने उसको सजा कर रखा था। उसने बड़े गौरव से मुझे दिखाया। मरा होगा चोर, चोरी के भाव में ही दवा दवा मरा होगा। ये भाव साथ साथ चला आया है। देह तो छूट जाते हैं, चित्त साथ चला आता है। अब सब है, इसीलिए चोरी का कोई कारण नहीं है। तो चोरी के लिए नया कारण खोज रहा था, उसमें रस ले रहा, उसको भी अहंकार की पूर्ति बना रहा है कि देखो किसको धोखा दिया है। मैंने सुना है एक दयावान पादरी ने रात की सर्दी में एक आदमी को जेल खाने से निकलते देखा। वह अपनी कार से निकल ही रहा था, कोई जेल खाने से कैदी छोड़ा गया था। उसे बड़ी दया आ गई। उसने गाड़ी रोकी और उसको कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? अब इतनी रात तुम कहाँ रास्ता खोजोगे? कितने दिन जेल में रहे? उसने कहा, मैं कोई करीब करीब 12 साल जेल में था। किस लिए गए थे? चोरी के कारण जेल गया। बिठाया उसने अपने पास, कहा, तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ तुम्हारा घर है? तुम्हें ले चलता हूँ। जब घर चोर को उतारने लगा वह, और चोर से उसने कहा कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास निसंकोच चले आना, पास ही मेरा चर्च है। चोर को भी दया आई। उसने खीसे से एक मनी बैग निकाला और कहा कि ये आपका मनी बैग। रास्ते में मार दिया उसने, उसी पादरी का जो उसके घर छोड़ने जा रहा था, मगर 12 वर्ष का अभ्यासी। उसने कहा कि धन्यवाद स्वरूप आपका, ये मनी बैग आपको वापस दे देता हूँ। तब पादरी को ख्याल आया, इसकी जेब खाली है। पादरी ने कहा, 12 वर्ष जेल में रहे फिर भी चोरी नहीं छूटी? उसने कहा, छोड़ने की बात कर रहे हो? वहां महागुरु घंटालों के साथ रहा और सीख कर लौटा हूं। वहां मुझसे भी पहुंचे पहुंचे लोग थे, मैं तो कुछ भी नहीं था। एक सिक्खड़ समझो, सिक्खड़। उन्होंने मुझे और कलाएं सिखा दी हैं। अब देखना है कि कोई मुझे कैसे पकड़ता है। मनुष्य का चित्त बड़ा अद्भुत है, दंड से भी कुछ अंतर नहीं पड़ते। मैं नहीं सोचता कि नरकों को जो लोग लौटते होंगे, अगर कहीं कोई नरक है और दंड पाकर लौटते होंगे, तो कुछ सुधार करके लौटते होंगे। किसी पुराण में ऐसा उल्लेख तो नहीं है कि किस नरक से कोई लौटा और सुधर कर लौटा। नरक से लौटता होगा तो और महाशैतान होकर लौटता होगा, क्योंकि नरक में तो एक से एक सद्गुरु, एक से एक पहुंचे हुए महापुरुष उपलब्ध होते होंगे, जो उसकी भूल चूक बता देते होंगे कि कहाँ कहाँ तू भूल चूक कर रहा था, आखिर क्यों पकड़ा गया। अब दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम तुझे बता देंगे। पादरी को तो छोड़ दो, नरक में चोर को अगर परमात्मा भी मिल जाए तो वह जेब काट ले।
इस सिफत से काटे कि उसको भी पता न चले। सिफत का भी मज़ा हो जाता है, कुशलता का भी मज़ा हो जाता है। ख्याल रखना, इस ज़िंदगी में तुम जो भी पकड़े रहते हो, ज़रा गौर कर लो एक बार, उसमें सार्थक कुछ है? माम रए फना की कोताहियाँ तो देखो, एक मौत का भी दिन है 2 दिन की ज़िंदगी में। और ज़रा ये भी तो गौर करो, असार संसार की संकीर्णता तो देखो, मामूरे फना की कोताहियाँ तो देखो। इस असार संसार की कंजूसी पर भी तो ख्याल करो। एक मौत का भी दिन है 2 दिन की ज़िंदगी में। ये 2 दिन की तो ज़िंदगी है, कल उसमें एक मौत का दिन भी तय है, और बाकी एक दिन तुम व्यर्थ में गवा दोगे। राम भजन कब होगा? साध संगत कब होगी? अंधकारमय दुर्गम पथ है, अंत कहाँ है? मैं क्या जानूं? मैं जीवन की ज्योति जलाए, आशाओं के दीप लिए चलता ही जाता हूं प्रतिदिन, सांसों में उल्लास लिए। सदा पराजय प्रगति बनी है, जीत कहाँ है? मैं क्या जानूं? अनजाना हर मार्ग प्रदर्शक इंगित करता मुझको मौन। नहीं जानता मैं किसका हूं, नहीं जानता मेरा कौन। स्नेह किया है मैंने केवल, रीत कहाँ है? मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? देखो, टटोलते हम चल रहे हैं, अंधेरे में जो भी मिल जाता है बटोरते हम चल रहे हैं। ना पता है कि क्या हम बटोरते रहे, ना पता है कि क्यों हम बटोर रहे हैं, ना पता है कि कहाँ हम जा रहे, ना पता है क्यों हम जा रहे हैं, ना पता है कि मैं क्यों हूँ। न हमारी प्रीति के लक्ष्य का कोई हमें बोध है, न हमारी प्रीति के अर्थ का हमें कोई बोध है। कुछ हो रहा है कि लहरों पर जैसे लकड़ी का टुकड़ा तिर रहा हो, ऐसे हम तिर रहे हैं। ना कोई दिशा है, ना कोई गंतव्य है। ऐसी स्थिति में तुमने जो भी पकड़ रखा है, इस अंधेपन में और अंधेरे में तुमने जो भी संग्रह कर रखा है, मौत लूट लेगी। संत दरिया जी क्या कह रहे हैं? साध संगत और राम भजन बिन, काल निरंतर लूटै। मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै। और लोग मल से ही मल को धोने में लगे हैं, बीमारी से ही बीमारी को सुधारने में लगे हैं। तुम सोचते हो कि धन कम है, इसीलिए परेशान हो रहे हो। थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जिनके पास थोड़ा और ज्यादा है, उनसे भी तो पूछो। वे सोच रहे हैं थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। और भी हैं जिनके पास थोड़ा और ज्यादा है, उनसे भी तो पूछो। लोग ऐसे ही सोचते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो जाए, और थोड़ा ज्यादा हो जाए। इतने से ना हुआ और ज्यादा से कैसे हो जाएगा भैया? लाख जिसके पास है वह बेचैन है, उतना ही बेचैन है जितना करोड़ जिसके पास है वो बेचैन है। जिसके पास लाख है वह करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वह अरब चाहता है। बेचैनी का अनुपात एक जैसा है। तुम मल से मल को धोने में लगे हो, गंदगी से गंदगी को धोने को लगे हो। कहीं कीचड़ से भी कीचड़ धुला गया है? कभी नहीं। मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै। प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोए मिल तांता टूटै। दो चीजें जमा लो तो ये तांता टूट जाए, ये 84 का तांता टूट जाए, ये भटकाओ मिटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी। दरिया तो सीधे सीधे आदमी है, तो गांव के प्रतीकों में बोल रहे हैं, मगर प्रतीक बड़े प्यारे हैं और सार्थक हैं, उद्बोधक हैं। प्रेम का साबुन नाम का पानी। सबसे महत्वपूर्ण बात ख्याल में रखनी यह है कि जब तुम साबुन से कपड़ा धोते हो तो सिर्फ साबुन से कपड़ा धोने से कुछ नहीं होगा, फिर साबुन को भी पानी से धोना पड़ेगा। इसीलिए अकेला प्रेम काफी नहीं है। प्रेम को परमात्मा से जोड़कर प्रार्थना बनाना पड़ेगा। शब्द धुन से जुड़ना होगा, प्रेम से आगे बढ़ना होगा, शब्द धुन को पकड़ना होगा। नहीं तो साबुन तो खूब रगड़ ली कपड़े पर, फिर पानी से धोया नहीं तो साबुन ही गंदी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है। मैं तो प्रेम के निरंतर गुणगान गाता हूं। मेरी बात को गलत मत समझ लेना। प्रेम महत्वपूर्ण है, साबुन बड़ा जरूरी है। अकेले पानी से ही धोते रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। साबुन जरूरी है तो ही कटेगा मैल, लेकिन जब साबुन मैल काट दे
तो मैल को भी धो डालना है और साबुन को भी धो डालना है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जिनको तुम संसारी कहते हो। वे प्रेम का साबुन तो खूब रगड़ रहे हैं, रगड़े ही जा रहे हैं। कपड़े का तो पता ही नहीं रहा है, साबुन की परतों पर परतें जम गई हैं। और तुम सन्यासी समझते रहे हो अब तक, पुराने ढंग के सन्यासी। साबुन को तो छूते ही नहीं, साबुन की तो दुकान देखकर ही एकदम भागते हैं। साबुन नहीं, वे पानी से ही रगड़ रहे हैं। अकेले पानी से जन्मों जन्मों की जमी हुई कीचड़ और जन्मों जन्मों का जमा हुआ मैल कटने वाला नहीं है। इसीलिए दुनिया में धर्म पैदा नहीं हो पाया है। आधे अधूरे लोग हैं। कुछ लोग साबुन रगड़ रहे हैं, उनसे साबुन ही साबुन की बास आती है, अगर कोई स्वच्छता नहीं मालूम पड़ती। और एक तरफ लोग पानी से ही धो रहे हैं, साबुन की तो वास नहीं आती, मगर अकेले पानी से धोने से जमा हुआ जन्मों जन्मों का जमा हुआ मैल कटता नहीं है। तुम देखो, संत मत में दोनों का उपयोग होता है। प्रेम के साबुन से धोया जाता है, गुरु से प्रेम, सभी से प्रेम, जितने भी दुनिया में जीव है सभी से प्रेम। लेकिन राम के जल को भूलना मत। राम के जल को भूलने नहीं देता है संत मत। कहता है तुम प्रेम करो, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। प्रेम करो, अनहद नाद से जुड़ो। अपने अंतस में घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ो। अगर नहीं आती है तो कानों में, राइट वाले कान में, दाएं कान में साएं साएं की आवाज़ ही सुनती हो तो इसी को ही सुनने में लीन हो जाओ। धीरे धीरे बदलेगी, परंतु तुम इसके निकट तो आओ। अगर धुन नहीं सुनती तो तुम सिमरन करने को वक्त दे सकते हो। जिनको नामदान नहीं मिला वे चुपचाप मौन होकर बैठे रहें, कुछ भी ना करें। कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठना है चौकड़ी लगाकर। लेटना हो लेट लें, कोई आधा पौना घंटा मोबाइल फ़ोन को साइड में रख दें, साइलेंट रख दें या दूसरे कमरे में छोड़ आए। दरवाज़ा बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा अपने घर को बोल दीजिए, घर वालों को, कि भैया मुझे थोड़ी देर छेड़ना नहीं। तो आप ऐसे बैठ सकते हो। और देखो, जिस दिन प्रेम का साबुन और राम नाम का जल दोनों का उपयोग तुम कर लेते हो, उस दिन प्रार्थना फलती है। जब प्रेम राम से जुड़ जाता है तो प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना हमें पवित्र करती है। भेद अभेद भरम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटा। और फिर तुम्हारे ये सिद्धांत इत्यादि, भेद और अभेद, द्वैत अद्वैत, द्वैतावाद द्वैत, ना मालूम कितने सिद्धांत, इन सब का भांडा फूट जाता है। फिर तो कोई सिद्धांत की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ये तो अनुभवहीन सैद्धांतिक अनुमानों में पड़े रहते हैं। सब सिद्धांत अनुमान है, अनुभव नहीं। और अनुभव को किसी सिद्धांत में ढाला नहीं जा सकता है। खुशी के सैकड़ों खाके बनाए अहले दुनिया ने, अगर जब खद्दो खाल उभरे वही तस्वीरें गम आई। आदमी ने बड़ी तस्वीरें बनाई हैं, सैकड़ों खाके और नक्शे बनाए हैं। आनंद कैसा होना चाहिए, परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसी है, मोक्ष कैसा है, सचखंड में क्या होता है, मगर जब भी तुम ज़रा कुरेद कर देखोगे तो तुम पाओगे इन किताबों में कुछ भी नहीं है, इन सत्संगों में कुछ भी नहीं है। हाँ, नक्शा है, रास्ते बताते हैं कि भाई उधर जाओ, परंतु अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब क्या मेरे इस सत्संग करने में तुम्हें परमात्मा मिला? नहीं मिला। हाँ, हल्की सी झलक ज़रूर मिलती है कि इस व्यक्ति की बातों से अगर हम मदहोश हुए जा रहे हैं, हम शांत हुए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ इससे मिल गई होगी जिसकी वजह से हमें मदहोशी छाई जा रही है इसके शब्दों को सुनकर। तो ऐसे ही आपको एक झलक मिलेगी उस परमात्मा की। परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा अंतस में। मेरी बातें सिर्फ इशारा है, तुम अंतस में जाओ। जब तुम किसी सच्चे संत सदगुरु के पास जाते हो, अब जैसे तुम बाबा जी महाराज के पास जाते हो, डेरे में जाते हो, या जो भी तुम्हारे संत सदगुरु होंगे, जहाँ से भी तुम बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे तुम जाते हो तो वहाँ पे तुम मस्त हो जाते हो। तुम्हें झलक दिखाई पड़ती है, कुछ महसूस होता है कि कुछ तो अलग बात है इस जगह में, इस बंदे में कुछ तो अलग बात है, जिसकी वजह से हम खुश ही खुश हैं, इतने ऊर्जावान, इतने एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं।
तो आपको झलक मिलती है और आप पूछते हो कि भैया हमें भी बताओ तुम्हारी मस्ती का कारण। और जब वो मस्ती का कारण बताता है तो तुम कहते हो इस मस्ती को कैसे पाया जाए। तो वो तुम्हें एक युक्ति बताता है कि तुम भी इस मस्ती को महसूस कर सकते हो, इस मस्ती का एहसास कर सकते हो या परमात्मा का एहसास कर सकते हो। उसको हम नामदान कह देते हैं। जब वो युक्ति या तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से एहसास किया जाता है। ऐसे ही समझो जैसे एक कभी जिसने शराब ना पी हो, वो दूसरे शराबी से पूछता हो, यार तू इतना मस्त कैसे है, इतनी मस्ती में कैसे है, बिल्कुल तू किसी की फिक्र नहीं करता, ना तुझे किसी की परवाह है, ना तुझे कोई चिंता है। तो वो क्या कहेगा कि बेटा ये ले गिलास। वो उसमें अपनी शराब डालेगा, शराब की बोतल होगी उसके पास, शराब डालेगा, बोलेगा ये ले पी। तो वो युक्ति, नामदान, वैसे तो इसका कंपैरिजन हो नहीं सकता, पर मैं देसी भाषा में आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। मेरे पास और भी उदाहरणें हो सकती थी, पर फिर भी मैंने शराब की उदाहरण क्यों चुनी, क्योंकि आप शराबियों को देखते हो डोलते हुए। ऐसे ही बड़ी ऊंची शराब होती है संतों के पास, बहुत ही उच्च दर्जे के अलमस्त फकीर होते हैं संत। संतों के पास ऐसी शराब है, कहते हैं नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ये ऐसी खुमारी होती है, सुबह शाम चढ़ी रहती है। फिर ये सस्ते नशे, शराब, भांग, गांजा, अफीम, ये जितने भी हैं, कोई चिट्टे का नशा हुआ और भी न जाने कई कई प्रकार के नशे हैं चले हुए हैं बाजार में। ये सब सस्ते नशे तुम भूल जाओगे। तुम्हारा दिल भी नहीं करेगा कि इन नशों की तरफ तुम जाओ या मुंह करो। तुम कहोगे यार क्या सस्ते नशे हैं, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम खुद कहोगे, देख मेरी आंखों में क्या मैं नशे में लग रहा हूँ। वो कहेगा कि हाँ भैया। और तुम चेकअप करवाने को राजी हो जाओगे कि चल डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आते हैं कि कोई टॉक्सिन सब्सटेंसेस तो नहीं या कोई जहरीली पदार्थ तो नहीं मेरे शरीर में। तो पाओगे कि भैया नॉर्मल है। तो वो पूछेगा तुमसे, वो तुम्हें देखकर, तुम सबको उदाहरण बनना है कि भाई तुम्हें भजन सिमरन करके ऐसी उदाहरण बनना है कि तुम्हारी आंखों में दिखे वो नशा और तुम्हें देखकर बाकी व्यक्तियों का जीवन तब्दील हो जाए। तब तुम सही मायने में सत्संगी कहलाए जाओगे। अगर तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु को गालियां निकालते हैं तो क्या फायदा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने गुरु को अपमानित किया। क्या फायदा उससे नाम दीक्षा लेने का, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे गुरु पर उंगली उठी जा रही है। देखो, बेटा जब गलती करता है तो बाप पर उंगली उठती है। तो वही ऐसा मत करो, भजन सिमरन करो, ध्यान में उतरो। जितना ज़्यादा ध्यान का मज़ा चखोगे, भजन सिमरन का मज़ा चखोगे, उतना ही ज़्यादा मस्त हो जाओगे। तुम्हारी रहनी सहनी अच्छी हो जाएगी। सब बुरी आदतें त्याग दी जाएंगी तुम्हारे द्वारा। सब छोड़ छाड़ दोगे, सब सस्ते नशे छोड़ दोगे। देखो, हर चीज के पीछे तुम आदमी के दुख को छिपा हुआ पाओगे। जरा कुरेदो, चमड़ी के बराबर भी मोटाई नहीं है तुम्हारे सिद्धांतों की। जरा कुरेदो और खून झलक आएगा, दुख बहने लगेगा। आदमी दुखी है और दुख को बचाने के लिए नामालूम कैसे कैसे सिद्धांतों का आवरण लेता है। लोग दुख के कारण परमात्मा को मानते हैं, नरक को मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, जन्म जन्म के नातों को मानते हैं। दुख के कारण सुख में सब भूल जाते हैं। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख न हो तो क्या तुम परमात्मा को याद करोगे। मौत भी छीन ली जाए तुमसे, क्या तुम परमात्मा को याद करोगे। किस लिए याद करोगे, क्यों याद करोगे। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जल्दी ऐसी घड़ी आ जाएगी कि आदमी के शरीर को मरने की ज़रूरत न रहेगी, क्योंकि आदमी के शरीर के अलग अलग हिस्से प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। और जब एक हिस्सा खराब हो जाए, तुम्हारा फेफड़ा खराब हो सकता है, उसको निकालकर प्लास्टिक का बिठा दिया, चले गए गैराज में, चढ़ा दिए गए मशीनों पर, लगा दिया प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का फेफड़ा कभी खराब नहीं होगा। धीरे धीरे ये हालत हो जाएगी कि सभी का सारा शरीर प्लास्टिक का हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की एक खूबी है कि खराब नहीं होती और फिर बदला जा सकता है आसानी से, और रास्ता है।
अगर तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी प्लास्टिक की ज़िंदगी हो गई, चाहे तुम हज़ारों साल रहो और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख भी नहीं होगा। अगर हृदय तक प्लास्टिक का होगा, तो पीड़ा कहाँ, दुख कहाँ? तुम एक सुंदर मशीन हो जाओगे। फिर परमात्मा की याद कौन करेगा? फिर क्या कोई पूजा करेगा? फिर कोई ज़रूरत न रह जाएगी। लेकिन वह दिन कोई सौभाग्य का दिन नहीं होगा। अभी आदमी पशु है, तब आदमी पशु से भी नीचे गिर जाएगा, मशीन हो जाएगा। उठना है हमें पशु से ऊपर। विज्ञान मनुष्य को पशु से नीचे गिराए दे जा रहा है। देखो, धर्म की अभिप्सा है मनुष्य को पशुओं के ऊपर उठा देने की, और ऊंची अवस्थाओं में ले जाने की। इसीलिए हम किसी संत सद्गुरु से मिले, पूरे संत महात्मा से मिले, उससे भेद प्राप्त करें नाम का। नाम का भेद मतलब शब्द धुन अंतर्नाद को, अनहद नाद को किस तरह से सुना जाए कि ठीक ठीक हम उसे पकड़ पाए और वो हमें खींचे। ये भेद तो पूरा संत सद्गुरु ही बताएगा। जाओ उसके पास। अगर तुम्हें पता नहीं है कौन है तो खोजो, करते रहो खोज। अगर जिंदगी के आखिरी लम्हों तक भी तुमने खोज की और तुम्हें आखिरी लम्हों में भी, मान लो 2-3 साल पहले भी तुम्हें कोई पूरा गुरु मिल गया, तब भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं गई। वो जिंदगी भी सार्थक है, क्योंकि तुमने पूरी खोज में दम लगाया, पूरी पूरी खोज की, पूरे सच्चे संत सद्गुरु को खोजने की खोज की और तुमने पाया। फिर तुम क्या करोगे? 4-5 साल में इतनी ज़्यादा तरक्की करोगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को कोई गम नहीं होगा ज़िंदगी के बीत जाने का। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए मैं आपको हर दिन कहता हूँ कि भजन सिमरन अवश्य किया करें। सिमरन क्या होता है? सिमरन कुछ शब्दों का जाप होता है, जो किया जाता है दोनों आँखों के बीच में, ध्यान को एकाग्र करके, अंधेरे में देखकर, और कुछ चुनिंदा शब्दों को जपा जाता है, जिससे कि एकाग्रता हासिल होती है, और उसके बाद शब्द धुन को सुना जाता है। देखो, सिमरन के जो शब्द जपे जाते हैं, एकाग्रता, ये एक साधन की तरह उपयोग होती हैं, पर लक्ष्य क्या है? अनहद नाद या शब्द धुन के साथ जुड़कर अंतस में प्रवेश करना, और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाना अपनी चेतना को। तो भजन क्या है? भजन के वक्त ना तो शब्दों का जाप करना होता है, ना तो किसी संत सद्गुरु के स्वरूप को ध्याना होता है, पर क्या करना होता है? ध्यान वहीं दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ, और धुन को सुनना होता है दाएं कान से या सर की चोटी की ओर से। इसी को हम भजन और सिमरन करना कह देते हैं। जिनको पूरा संत सद्गुरु नहीं मिला है, वो कोशिश कर रहे हैं ध्यान में उतरने की, वो चुपचाप मौन होकर बैठें और धुन को ऐसे ही सुना जाता है। पर याद रखें, अगर अंतस में कोई अड़चन आई तो उसके लिए तुम्हारे पास सहारा कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई बताने वाला चाहिए कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम अंतस में कहीं उलझे तो नहीं, अटके तो नहीं। इसीलिए गुरु की ज़रूरत है, अन्यथा क्या ज़रूरत है गुरुओं की? और ये बताने के लिए भी गुरु की ज़रूरत है कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है। देखो, गुरु गुरु ही होता है, उस्ताद उस्ताद ही होता है। उस्ताद के बिना कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं होती है। जब तुम पैदा हुए थे, माँ उस्ताद थी, थोड़े दिनों के बाद बाप उस्ताद हुआ, फिर स्कूल में गए, फिर कॉलेजों में गए, पीएचडी तक की डिग्री प्राप्त की, फिर तुम नौकरियों पे चले गए, वहाँ उस्ताद होंगे बताने वाले, समझाने वाले। तो सारी ज़िंदगी अगर उस्तादों के बिना नहीं कटी, तो क्या तुम सोचते हो कि परमार्थ में तुम बिना उस्ताद के आगे बढ़ जाओगे? फिर तुम टक्करें मारते फिरते हो, टक्करें मारते फिरते हो इन पत्थरों से, टक्करें मारते फिरते हो इन कागज़ के पन्नों से। आजकल यूट्यूब में टक्करें मारते फिर रहे हैं। रोज़ रोज़ देख रहा हूँ नए नए बाबे पैदा हो रहे हैं, नए नए संत सद्गुरु पैदा हो रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। टक्करें मारते मारते लोगों को उलझाया जा रहा है। कोई भी सत्य की परिभाषा नहीं दे रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि तुम भीतर जाओ। ये कह दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम इधर कर लो, तुम उधर कर लो, तुम वहाँ चले जाओ, तुम इधर चले जाओ। कोई ये नहीं कहता कि तुम चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ। मौन होकर बैठ जाओ किसी खाली एकांत जगह पे, किसी बंद कमरे में बैठ जाओ अगर बैठना चाहते हो तो। अगर रात्रि इतनी शांत है, इतनी शांतिमय है,
तारों भरी रात है, चांद है, तो तुम बैठो, बस चांद तारों को देखो, एकांत में, मौन में। फिर तुम्हें कुछ प्रतीति होगी, तुम्हें कुछ झलक आएगी उस परमात्मा की। फिर तुम्हारे भीतर से खोज उत्पन्न होगी कि तुम कुछ खोजो, अपने उस्ताद को खोजो तो तुम्हें इसके बारे में बताएगा, इस उदासी के कारण बताएगा, इस अंधेरे के कारण बताएगा कि तुम्हारे अंदर अंधेरा क्यों है। ये सब तो उस्ताद के बिना नहीं हो सकता। देखो, पूरी जिंदगी उस्ताद के बिना नहीं कटी, तो परमार्थ भी बिना उस्ताद के बिल्कुल ज़ीरो है। तुम नहीं आगे जा सकते, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा विरोधी ताकतें हैं जो तुम्हें अपने ध्येय तक पहुंचने से पहले रोकती हैं। अनंत रिद्धियां सिद्धियां, देवी देवता, यक्ष गंधर्व, भूत पिशाच, पता नहीं क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। इन सब के बारे में कौन तुम्हें बताएगा? गुरु, उस्ताद। अगर उस्ताद ना हो तो फिर तुम्हें, मुझे लगता है कि आध्यात्म की भी ज़रूरत नहीं है, परमार्थ की भी ज़रूरत नहीं है, परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं है। वो मूड है जो कहता है कि मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना गुरु के ही परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा, या मैं परमात्मा हो जाऊंगा, या मैं उसे उपलब्ध हो जाऊंगा। वो व्यक्ति मूड है। और जो दूसरों से तर्क वितर्क करता है कि ना ना, हमें क्या ज़रूरत है गुरु की, वो भी मूड है। इसीलिए मेरी आपसे चरणों में विनम्र प्रार्थना है, गुरु खोजो और भजन सिमरन में डूब जाओ। कम से कम 2.5 घंटे बैठो। और मैंने कई दफ़ा कहा है कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट से शुरू करो और इस वक्त को बढ़ाते चले जाओ। कई कहते हैं कि जी मन नहीं लगता, तो मन लगता कहाँ है भैया? किधर लगाते हो मन? अरे 5 मिनट ही तो बैठना है। 5 मिनट रोज़ बैठो उठ जाओ, बैठो उठ जाओ। 30-35 दिन लगातार बैठो, बैठो उठो, सुबह दोपहर शाम। धीरे धीरे आदत पड़ेगी। जब तुमने, अभी कुछ लोग सिगरेट भी पीते होंगे, जब तुमने पहली बार सिगरेट पी थी तो अच्छी लगी थी? मुझे नहीं लगता है अच्छी लगी थी। पहली बार शराब पी थी तो अच्छी लगी थी? मुझे नहीं लगता है कि अच्छी लगी होगी। तो धीरे धीरे आदत पड़ी है ना। जब इतनी बुरी सी चीज़ों की लत लगी होगी तुम्हें, तो वो एक दिन में नहीं लगी। तो भाई भजन सिमरन की भी लत लगानी पड़ती है। धीरे धीरे, धीरे धीरे मौन में उतरना होता है। ये वर्षों की तपस्या होती है। ये कोई दिनों का, घंटों का, मिनटों का काम नहीं। मालिक की मौज हो जाए तो एक क्षण में हो जाए, मालिक की मौज ना हो तो जन्म भी लग जाते हैं। जन्मों में भी कोई भेद नहीं पड़ता। जन्मों जन्मों तुम इस चीज़ से वंचित रह सकते हो। तो भैया 5-5 मिनट बैठा करो। जो भी मुझे कोई सुन रहा है, और कम से कम जो बढ़ाते जा रहे हैं अपने वक्त को, 2.5-3 घंटे तो बैठो। जो बेले हैं, फ्री हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं, वो तो 5-5, 6-6 घंटे बैठो। सुबह बैठो, दोपहर बैठो, शाम को बैठो, रात को बैठो, 1-1, 2-2 घंटे बैठो। क्योंकि जिनकी कोई जिम्मेदारियां ही नहीं है, पोते पोतियां हो चुकी हैं, अब बस बैठे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सब कर्जों फर्जों से मुक्त हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। वो करते जाएं, वो तो करें। फिर वो भी कुछ ना कुछ, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दुकान खोल लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। मैं नहीं कहता हूँ कि वही दुकान खोलना बुरी बात है। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई भजन सिमरन करो, ये करना ज़रूरी है। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न है तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। आप जी को पुरानी वीडियोस में प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे आप सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की, या कमेंट में, या वहीं पे ही जहाँ पे आप मुझे मैसेज करते हो वहीं पे ही जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अगर आप जी ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट किया हो, कोई प्रश्न पूछा हो, तो दोबारा देख लिया करो 5-7 घंटे के बाद, या दूसरे दिन देख लिया करो। मैं हर किसी के जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। अगर किसी का अभी तक ना दिया हो, माफ़ी चाहता हूँ। वो फिर से अपने प्रश्न को लिख सकता है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ भी समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। रोज़ रोज़ ऐसे ही नए नए सत्संग सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अन्यथा डेली सर्च कर लें मालिक की मौज सत्संग,
जो भी नया सत्संग डला होगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी सुन सकते हैं। अगर कभी ना डला हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हैं, आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आप जी का अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।